आज का जो इंसिडेंट है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसके बारे में जब मैंने खुद पढ़ा था तो मैं भी टेंशन में आ गया था। बहुत ही क्रीपी इंसिडेंट है। ये इंसिडेंट आपको सोचने में मजबूर करेगा कि क्या इस धरती पर जो हमें दिखता है इंसानों जैसा, हम इंसान हैं, तो क्या इतने ही हैं या हमारे जैसा ही कोई और भी है। ये इंसिडेंट है लेक बाइकाल का, जब सोवियत यूनियन एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसे एक ऐसी चीज़ दिख गई पानी में जो अनएक्सप्लेनेबल थी और इंसान नहीं थी पर इंसान जैसी थी। आज की जो मैं बात कर रहा हूँ वो है लेक बाइकाल की ह्यूमनॉइड इंसिडेंट की। सोवियत यूनियन के डाइवर्स ने जो देखा, डाइवर्स मतलब जो पानी के अंदर घुसते, डाइवर्स ने जो देखा, वो देखने के बाद ना वो किसी को जवाब दे पाया प्रॉपर और ना ही उनसे कोई सवाल पूछ पाया, और उसके बाद उनकी इंस्टेंट डेथ हो गई सिर्फ देखने से। लेक बैकाल है रशिया में, जिसकी डेप्थ है अराउंड 1600 प्लस मीटर की, एंड ये वर्ल्ड का डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और लोग कहते हैं, लोकल लोग कहते हैं कि ये झील, ये लेक सिर्फ पानी नहीं रखता, ये अपने साथ राज रखता है। वहाँ का पानी इतना क्लियर है जैसे आपको लगेगा आप ग्लास में देख रहे हो। अब मैं आपको इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। 1982 की बात है, जब सोवियत यूनियन वाले जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पास में। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? वो अपने मिलिट्री के इक्विपमेंट का टेस्ट कर रहे थे और अपने मिलिट्री को, जो सोल्जर्स थे, उनको ट्रेन कर रहे थे कि डीप वाटर में डाइविंग का टेस्ट ले रहे थे। उनको ट्रेन कर रहे थे। 7 ट्रेन डाइवर्स थे, उनके पास पूरा सामान था, फुल्ली इक्विप्ड थे और पूरे ट्रेन थे। उनको कोल्ड वाटर की भी प्रैक्टिस थी। तो उन लोग को डाइव मरवाया गया 50 से 70 मीटर के उसमें रेंज में। एंड जब लोगों ने डाइव करा, पानी के अंदर गए और उन्होंने जो देखा, उस चीज़ ने उनका दिमाग फ्रीज कर दिया। अब उन्होंने क्या देखा प्रॉपरली वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो इनकी स्टेटमेंट थी ये बाद में लीक हो गई थी, पहले लोगों को नहीं पता था। तो अभी देखिए उन्होंने क्या देखा। उन डाइवर्स ने देखा कि एक चीज़ खड़ी है जो ह्यूमन जैसी लग रही है। उसकी हाइट अराउंड 3 मीटर्स है। 3 मीटर्स मतलब कि 9.8 फीट। और वो लोग ध्यान से चुपचाप बिना ऑक्सीजन गियर के खड़े हैं और आराम से खड़े, उनकी स्लो मूवमेंट है पानी के अंदर, और वो लोग खड़े होकर इन डाइवर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनका बहुत बड़ा सिर है और उनकी स्किन सिल्वर और वाइट कलर की, सिल्वर और वाइट का मिक्स। जब उन्होंने ये बात अपने कमांडर को बताई तो उसने कमांड दिया कि इस एंटिटी को सरफेस पे लाओ। जैसे ही इन डाइवर्स ने उस ह्यूमनॉइड को अप्रोच किया, उन बींग्स ने, उन ह्यूमनॉइड्स ने रिएक्ट किया, और उनके रिएक्ट करते ही अंडर वाटर फोर्स लगा इन डाइवर्स को। ये ऑटोमेटिकली ऊपर आने लगे अनकंट्रोलेबली। अच्छा, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि 50 से 70 मीटर की डेप्थ पे बिना ऑक्सीजन टैंक के सर्वाइव करना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। और जैसे ही इनको अंडर वाटर फोर्स लगा, ये लोग ऊपर आने लगे, तो फास्ट एसेंट की वजह से इनका लंग्स बर्स्ट हो गए, ब्लड वेसल्स फेल हो गए, डीकम्प्रेशन सिकनेस हो गई, जिसके वजह से 7 में से 3 लोग, ये 4 था, 7 में से 3 लोग मर गए और बाकी लोगों को परमानेंट डैमेज हो गया लाइफ टाइम के लिए। अब मेन क्वेश्चन आता है कि जब ऐसा हुआ, ये चीज़ हुई, तो सब इस पे चुप क्यों? मिशन की रिपोर्ट्स को क्लासिफाई किया गया, फैमिलीज को बेकार के वेग रीजंस दिए, मतलब बेकार के नॉनसेंस वाले रीजंस दिए, और फाइल्स डिकेड्स तक सील्ड रही, केस ऐसे ही क्लोज हो गया। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि उन फाइल्स में ह्यूमनॉइड का मेंशन क्यों? तो अब इसके ऊपर कुछ थ्योरीज है, 3 थ्योरीज है। एक थ्योरी ये है कि अननोन एक्वेटिक स्पीशीज थी। ये ऐसी स्पीशीज थी जो इंसान की तरह दिखती थी, इवॉल्व नहीं हुई तो पानी के अंदर ही रह गई। दूसरी थ्योरी ये है कि यूएसएसआर, मतलब कि सोवियत यूनियन, एक तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सोवियत यूनियन वाले भाई क्या क्या नहीं कर दे कम है। बहुत ही अलग अलग कांड करते हैं ये लोग, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। काफ़ी सारे कांड जो हैं, जो हुए हैं, जो मैं अभी तक बताया है, ये कांड इन्हीं लोग के हैं। तो इनके एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, इन्होंने कुछ ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हो और पानी में उनको छोड़ दिया हो चेक करने के लिए उनके पास कितनी पावर है, क्या उन डाइवर्स को देखो, भाई जाओ वो देख के आओ, कुछ तो अंदर होगा। बट ये हाईली अनलाइकली है, क्योंकि
50 से 70 मीटर की डेप्थ ऐसे बोलने में नॉर्मल लग रहा है, बट बहुत गहरा होता है। और उस लेवल पर बिना ऑक्सीजन टैंक के सर्वाइव करना इम्पॉसिबल। और हाइट 9 फीट की बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और जो तीसरी चीज़ है, जो तीसरी थ्योरी नहीं, ये नॉर्मल बात ही है, टॉपिक है कि हमारे टेरिटरी में नहीं थे, हम उनके टेरिटरी में थे और वो डेंजरस नहीं थे। क्यों? क्योंकि अगर वो डेंजरस होते तो वो खाली अप्रोच करने पर ही उन्होंने रिएक्ट क्यों किया? और उन्होंने अटैक नहीं किया कि आके इन्हें खा लिया या कुछ करा। उन्होंने बस हल्का सा रिएक्ट किया, अंडर वाटर फोर्स लगा, ये लोग ऊपर आ गए। पानी की वजह से जो इन्हें डैमेज हुआ, पानी की वजह से ही हुआ। बाकी उनकी हाइट और उनके लुक्स ने ही इनको टेंशन में कर दिया, वो बात अलग है, इनका दिमाग नम कर दिया। बट वो डेंजरस नहीं थे, वो बस ऑब्जर्व कर रहे थे कि हम लोग, मतलब कि जो इंसान लोग हैं वो उनकी टेरिटरी में गए, तो वो लोग नॉर्मल जस्ट ऑब्जर्व कर रहे थे। जब इन्होंने अप्रोच किया तो वो समझो ऐसा कहना चाह रहे हो कि भाई दूर रहो, पास ना हो, तुम लोग डेंजरस लोग हो। सोचो भाई, हम लोग स्पेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट हमारी धरती के पानी के अंदर क्या हमें नहीं पता। एक ऐसी एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से 2 चीज़ इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। क्या? एक, स्पेस को एक्सप्लोर करना पूरे तरीके से, वो इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। और दूसरा, ओशंस को एक्सप्लोर करना, ये भी बहुत बड़ी इम्पॉसिबल चीज़ है। ओशंस मतलब वाटर, सारे जो झील है, लेक्स है, ओशंस है, सीज है, इनको एक्सप्लोर करना भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगी वाटर बॉडीज़ की तो आप मेरे बात से ज़रूर एग्री करोगे। तो एंड में मैं यही बताऊंगा कि आज भी लेक बाइकाल वैसा ही है, शांत, ठंडा और चुप, क्योंकि उसके अंदर जो है वो चुप रहना जानते हैं। तो कमेंट में अपने सिटी का नाम ज़रूर लिख के जाइएगा, ताकि हमें भी पता चले, मुझे भी पता चले हमें कौन है। मैं अकेला ही हूँ, मैं ही एडिटिंग करता हूँ, मैं ही स्क्रिप्ट बनाता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, तो मुझे भी पता चले कि हमारी फैमिली कितनी बड़ी है, कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग जान रहे हैं। तो मुझे भी मोराल बूस्ट होगा, आप कमेंट डालोगे। कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको ऐसा लगता है कि इन जानवरों, इंसेक्ट्स, स्पीशीज, फंगस, इन सब के अलावा कोई ऐसी भी इस दुनिया में चीज़ है जो इंसान के जैसी ही है बट इंसान से अलग है। ये कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ, मैं भी ज़्यादा गेम खेलता, ये वो और चीज़ें करता, बट मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग को नॉलेज दे रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी और आप भी ऐसी इवेंट्स बिना जाने इस धरती से ना जाए। मेरे को जाननी हो तो मैं तो जानता हूँ कि हाँ ऐसा है, वैसा है, और ये केस है और ये केस है, लेकिन मैं आप लोग को भी लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जाने, मेरी फैमिली को भी नॉलेज हो इस बारे में। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, एक कमेंट भी डाल देंगे, मेरा मोराल बूस्ट हो जाएगा। सब्सक्राइब करिए प्लीज़, थैंक यू सो मच। ऐसी मैंने एक और वीडियो बनाई है, और भी बहुत वीडियोस बनाएंगे, आप चैनल में जाके ज़रूर चेक करिए, शॉर्ट्स को देखिए, वीडियोस को देखिए, माइंड ब्लोइंग वीडियोस है। ऐसी केसेस में, जैसे एक दांत लोग पास अलग ही केस है, 5 लोग मर गए, एक की जीभ कटी है, आँख गायब है, आँख मतलब किसी ने निकाल ली है, बट बिना नाइफ के, मार्क्स के, बिना खून के, मतलब बिना कट के। आप इमेजिन नहीं कर सकते उनके साथ क्या हुआ, किसी को पता ही नहीं। और वो भी वो लोग टेंट के अंदर थे, और टेंट अंदर से फाड़ के निकले। अब वो क्या सीन है उसके बारे में मैंने, उस मिस्ट्री के बारे में मैंने अंदर और भी डिटेल्स बताई, जाकर ज़रूर चेक करिए। माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री है, आपको बहुत क्रीपी लगेगी, बहुत ही हॉरर और हॉन्टेड लगेगी, जाके ज़रूर चेक करिए। थैंक यू सो मच। और ये तो प्रूफ हो गया क्या, कि पानी के अंदर, पानी के नीचे सिर्फ मछलियाँ या वो ही नहीं होता जो साइंटिस्ट और हमें पता है, हमने साइंस में पढ़ा है, बल्कि उससे कई ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिनके बारे में जानना हमें सोचना भी नहीं चाहिए। थैंक यू।